देखिए प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे और डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक पड़ा है और कमेंट बॉक्स में उसी को तो आप ज़रूर विजिट जाके करें। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें पास क्वेश्चन है कि आयोटा के ऊपर जो पावर 40 पड़ा है, हमें इसको सोल्व करना है। देखो अगर यहाँ पे 40 है, अगर ये इवन है और यहाँ पे देखो ये ऑड है। ऑड और इवन में फ़र्क आप ऐसे करें कि जो ऑड पावर होते हैं उसी को आप तोड़ दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखे तोड़ दिया है, और जो इवन पड़ा है वो जैसा है वैसा का वैसा रखो। उसी को आप इस तरीके से तोड़ सकते हो। देखिए आयोटा स्क्वायर रखो और ऐसा नंबर आयोटा स्क्वायर पड़ा है उसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो जो 40 है वो या फिर वो नंबर वापस आपको मिल जाए। तो जाहिर सी बात है उसके साथ 2 हम डिवाइड करेंगे। 40 को हमने 2 आयोटा स्क्वायर रखा, 2 डिवाइड किया, 20 जवाब आया वो इधर रख दिया। अच्छा, इस तरीके से देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं साथ साथ ये क्वेश्चन भी करें और इवन का दूसरा ऑड का। ये तोड़ा, तोड़े के बाद देखो आयोटा स्क्वायर रखा। अब इस 2 को इसके साथ मैं डिवाइड करूँगा तो ये 1 जो है वो इसका आंसर आ चुका है, तो वो मैं बाय रख दूंगा। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। वो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 रखूँगा, बाहर में 20 पावर रखूँगा। आपको पता होना चाहिए जब भी पावर अगर इवन आ जाए तो वो जो है वो आपकी रकम क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। अच्छा, ये -1 वाला है, इसके ऊपर फ़र्क आएगा तो ये -1 हो गया। अच्छा, इस तरीके से देखो यहाँ पे ये -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और ये 1 1 1 तो मतलब कि पावर ऑड है, तो ये मतलब कि क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और आयोटा बाहर वाला इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें ये जो है वो आयोटा नेगेटिव जब पावर है वो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई भी रकम नीचे से ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, ये तो ऑड है, ऑड हमें क्या करना होगा, हमें तो ये चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा, इवन में एक आयोटा अलग कर दिया, ये 22 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर करेंगे और बाकी 22 को हम 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आ गया। अच्छा, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर है और 11 बाहर पड़ा है, ये तो ऑड है, ऑड है तो इसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। ये माइनस का माइनस पड़ा होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस आयोटा आंसर आ गया। अच्छा, 1 अपन माइनस आयोटा है तो इसका करेंगे हम कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 आयोटा आयोटा अपान में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। अच्छा, जब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के। तो इस तरीके से हमने ये सोल्व किया तो आयोटा अपान में 1 मीन्स आयोटा, इसका आंसर ये आ चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। देखो 4 क्या है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो बेसिकली वो 0 किसी भी नंबर के पास पावर आता है तो वो 1 के बराबर होता है। 4 के बाद 5 है तो वो भी आप देखो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। 1 अपान आयोटा जब हम नीचे लेकर आए तो 1 अपान आयोटा पावर 4 हो गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में हो गया। अच्छा, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 4 हो वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो भी 1 के बराबर होता है। या फिर इसको भी आप जैसे कि ये वाले क्वेश्चन सोल्व किए इससे भी सोल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 के फिर से स्क्वायर, वो इवन पावर है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इससे 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, 1 के बाद हम 2 को सोल्व करेंगे। 2 में सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो एट द फॉलोइंग, ये मैं एक दूसरी बार आपको बता दूँ, ये नई किताब आ चुकी है मार्केट में। जब नई किताब अभी तक मार्केट में तो नहीं आई, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये आ जाएगी मार्केट में। उसका मैं एक्सरसाइज 1.1 को अपलोड कर रहा हूँ, उसका 1 क्वेश्चन हो चुका है। अब 2 क्वेश्चन करेंगे। एट द फॉलोइंग ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ये 4 पढ़ा है इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, उसके साथ ये फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं रियल, इसको इमेजिन, इसको बोलते हैं रियल, इसको बोलते हैं इमेजिन। रियल को जोड़ करूँगा, रियल के साथ इमेजिन को ऐड करूँगा, इमेजिन के बाद सिंपल तरीके से इसका ये आंसर आ गया। उस तरीके से हम दूसरा नंबर करेंगे। ये सिंपल तरीके से फ्रैक्शन है, बहुत ही आप माशाल्लाह टैलेंटेड हो। मुझे नहीं पता आप कौन हो एंड कहाँ से ये मेरा वीडियो देख रहे हो, बट एक दिन इंशाल्लाह आप ज़रूर एक अच्छी पोजीशन पे जाके खड़े होंगे। तो यहाँ पे बेटा देखो अच्छे तरीके से आप इसको ऐड करो। तो ये रियल, रियल के साथ इमेजिन, इमेजिन के साथ फ्रैक्शन है, सिंपल तरीके से। ये तो आपको माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हो, तभी तो यहाँ तक आए हो, इस वीडियो तक आके पहुँचे हो, इस वीडियो को आपने फाइंड किया, अभी तक यहाँ पर देख रहे हो, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। एंड फ्रैक्शन तो आपको माशाल्लाह से आ ही रहा होगा, तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। और उसका जो फाइनल आंसर है वो ये आ चुका है। उसके बाद देखो ये भी सिंपल तरीके से अंडर रेडिकल 3 1 के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तीसरे के बाद हम क्या करेंगे, हम चौथा को सोल्व करेंगे। वो भी कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं ये जो है ना वो किस तरीके से फ्रैक्शन वाले ऐड हुए हैं। तो फाइनल ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 हमने ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पर 2 के जो हमारे 4 ही पार्ट्स थे वो हमने सारे के सारे कर दिए हैं, जो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा देखो, आज अब आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे। देखो आपने ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने 6th 7th 8th में पढ़े होंगे फ्राम वाले, फ्राम के ये पहली रेट आ गई, ये बाद में आ गई, तो ये पहले रखते हैं, उसके बाद माइनस देकर फ्राम आ चुका है तो ये यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट में पढ़ी है, इसको छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ये इस तरीके से रख दिया, माइनस आ गई,
ये इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस के सिंबल को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो वही सेम सिंपल तरीका से रियल के साथ इमेजिनरी के साथ फाइनल, ये इसका आंसर हो गया। देखो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये वाला है, ये भी सिंपल तरीके से, ये फर्स्ट डेटा आ जाएगी, माइनस आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर जो फर्स्ट होता है वो रियल होता है, सेकंड होता है इमेजिनरी होता है, उसको हमने ऐड कर वगैरह करना, ये कट गए, 0 हो गया, 7 7 14 हो गया। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर भी ये पहले रखेंगे, ये बाद में रखेंगे, माइनस एक्स हो गया। उसके बाद माइनस 0 कोई इशू नहीं होता, तो ये रियल वाले के साथ चला जाएगा, इमेजिनरी माइनस वाला ये माइनस वाले के साथ ही रहेगा। उसके बाद ये 4 नंबर है, ये भी पहले रख दिया माइनस देकर, ये बाद में रख दिया, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा वाला नंबर आयोटा वाले के साथ जाएगा, रियल वाले के साथ ऐड करके हमने फाइनल ये हमारा आंसर हो गया। 4x से 2x के बाकी 2x बचे, और ये 7y से 3y के बाकी माइनस की बड़ी डेटा है तो माइनस के रख दिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फाइनल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये सिंपल तरीके से 8 आयोटा पढ़ा है ना, तो अब जब ये 8 आयोटा है, 8 आयोटा को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस डेटा के साथ, एंड ये वाला 11 मल्टीप्लाई करना होगा इस डेटा के साथ। बाकी इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी वगैरह नहीं करनी। ये देखो डेटा सेम, ये डेटा सेम, 8 आयोटा इसके साथ ही, जब आयोटा स्क्वायर भी बीच में आएगा जो इस तरीके से ध्यान रखना होगा, -1 के बराबर। मेरे पास बहुत ही टाइम कम है और आपके पास ही बहुत ही टाइम कम होगा। सॉल्यूशन किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व हो रहे हैं, बस आप सिंपल तरीके से इसको देखो एंड इसको सोल्व करो, और सोल्व करते 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 फाइनल इसका जवाब आएगा -117 माइनस आयोटा, क्योंकि हमें इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना होता है। ये 1 हो गया। 2 भी सिंपल तरीके से ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी फर्स्ट की तरह ही है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, ये आप इस वीडियो को जो है इस स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं कि ये सोल्व किस तरीके से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी बच जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो चुका है। अब सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसको आप सोल्व करें। सोल्व करने के बाद इसको किस फॉर्म में लिखो, इसको लिखो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये वैल्यू पड़ा है इसको हमें किस रकम में रखना है, 4 प्लस आयोटा अपान में 3 प्लस 5 आयोटा, इसको हमने कॉन्जुगेट करना है। ये मल्टीप्लाई भी होगा, ये डिवाइड भी होगा, इस तरीके से ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, जो जब हमने सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 जो ये पहला नंबर इस पूरी डेटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा इस डेटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जितना भी हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन सिंपल तरीके से करना है, इतनी ना हालांकि नॉट हार्ड तरीके से। तो यहाँ पर ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई किए ना, माइनस नीचे वाले मल्टीप्लाई किए, इस तरीके से ऊपर वाले आपको माशाल्लाह मल्टीप्लाई करना मैंने ऑलरेडी आपको सिंपल तरीके से बताया हुआ है, नहीं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाले देख सकते हो, नीचे वाले देख सकते हो किस तरीके से सोल्व होकर फाइनल जो इसका आंसर आया है वो यहाँ पे ये फर्स्ट का आ चुका है। अब हम सेकंड तरीके से भी ये कॉन्जुगेट लेके इसको सोल्व किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कॉन्जुगेट लिया हुआ है, कॉन्जुगेट लेके इसको हमने सोल्व किया तो ये इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ये आयोटा इसको -1 माइनस फिर किस तरीके से प्लस होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर फाइनल इसका आंसर ये आ गया है। उसके बाद जो तीसरा है उसको हमने सोल्व किया। जब तीसरे को हमने सोल्व किया तो इसका भी कॉन्जुगेट लिया हुआ है, मतलब कि देखो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेना है, और सारे के सारे जो है वो कॉन्जुगेट लेकर इसको हम हल करने होंगे। कॉन्जुगेट का फ़र्क, कॉन्जुगेट हम उसको बोलते हैं जो नीचे वाली डेटा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस की आयोटा के है तो प्लस का आयोटा हो जाएगा। ये देखो माइनस आयोटा थी, प्लस का आयोटा होगा, और ये प्लस आयोटा होगा, मल्टीप्लाई भी हुआ तो डिवाइड हुआ, फिर ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, आयोटा इसको हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। देखो सिंपल तरीके से मुझे जो है वो मेरी एक मतलब कि ट्यूशन है, ट्यूशन पे जाना है। इस तरीके से मैं बी फास्ट, वेरी मच फास्ट, जितना हो सके उतना फास्ट। और मुझे आज जो है वो फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का दिन है। मैं आज फर्स्ट ईयर का पहला जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का ये जो वीडियो है ये बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत ही अच्छा दिन है, अच्छे दिन से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। तो अच्छे दिन से जब हम शुरुआत करेंगे तो माशाल्लाह से उसका जो है वो आज बहुत ही गुड फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे। अल्लाह ताला जो है वो आपको भी कामयाबी दे और मुझे भी कामयाबी दे। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन एंड ये एक्सरसाइज मैं इसी तरीके से जल्दी बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये तो टीचर हम बहुत ही जल्दी एंड फास्ट पढ़ा रहा है, तो आप बहुत ही फास्ट एंड जल्दी से पढ़ोगे तभी तो आप समझ पाओगे। तो ओके, इस तरीके से इसका जवाब आ गया -6 आयोटा। तो आप ये समझ भी सकते हो, बहुत ही सिंपल पढ़ा है, ईजी पढ़ा है, किस तरीके से सोल्व हो रहा है ये भी आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे।
अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट करें सम ऑफ एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट लिया है। लेट लेने के बाद जेड का इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आयोटा के आगे प्लस की बाकी डेटा माइनस की हो जाएगी। उसको हम ऐड करेंगे तो उसका 2a मतलब देखो इमेजिन के साथ कट बच जाएगा। तो रियल में ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वो रियल नंबर ही है, तो हम कहेंगे येस ऑफ कोर्स वो जो है वो रियल नंबर है। इधर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव वगैरह। अच्छा, प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट वगैरह में भी इस तरीके से रियल भी आपस में कट रहे हैं, प्रोडक्ट भी कट रहे हैं, या आयोटा इसका -1 के हो जाए। इस तरीके से सारी की सारी डेटा हो गई। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी हो गया। जो क्वेश्चन जिस तरीके से हमें कहता है उस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखो 7 जो है हमारा कहता है राइट ईच एक्सप्रेशन इन दी फॉर्म। हर एक एक्सप्रेशन को हम किस फॉर्म में रखना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रखना है। तो आप सिंपल तरीके से सबसे पहले इसको क्या करोगे, ये जो पढ़ा है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और इसका जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचोगे। और जो -2 पढ़ा है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर आप फाइनल इस तरीके से सिंप्लीफाई इसको करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 आपका इस तरीके से बहुत ईजी सिंपल है, वो हमने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है उसका आप क्यूब करोगे तो इसका फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में देख सकते हो कि ये किस तरीके से सोल्व हो रहा है, तो आप इसको क्वेश्चन को भी देख सकते हो। अगर आप हमें कमेंट में कहोगे कि सर हमें जो है ना वो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करा दें, तो मैं आपको सारे के सारे दोबारा से सोल्व करा के सिखाऊंगा और किस तरीके से ये सोल्व हो रहे हैं ये भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से सोल्व हुआ है, वो भी माशाल्लाह से आपसे पता होगा। अगर हम इसको आयोटा बी के फॉर्म में लिखूँ तो ये -16 प्लस 0 आयोटा हो गया। अच्छा देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो इस तरीके से सोल्व हुआ है और इसका 0 प्लस 150 आयोटा जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। चले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इंडिकेटेड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का वैल्यू को निकालने से पहले सबसे पहले उसका जो है वो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ये आना चाहिए हमें ये फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले के बाद ये फर्स्ट रियल इमेजिनरी इसका स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करने के बाद ये 25 हो गया, 25 का रूट 5 निकलता है तो ये एब्सोल्यूट हो गया। इस तरीके से ये देखो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये 25 89। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो एब्सोल्यूट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एब्सोल्यूट। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से बोला जाए, इस तरीके से सिंबल आ जाए या फिर क्वेश्चन कह जाए कि एब्सोल्यूट निकालो, तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से एब्सोल्यूट भी निकाल सकते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी कुछ इस तरीके से ही है तो निकालना तो एब्सोल्यूट है। ये वाली सिंबल यही बता रही है कि इसका एब्सोल्यूट निकालें, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। घुमा फिरा के ये दिया है तो आप जो है वो इसका पहले ऐड करो। ऐड करने के बाद 7 on 7 इसका जो है वो क्या निकालोगे, इसका आप निकालोगे एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो इस तरीके से इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को किया, इसका ये आंसर आया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आया, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। तो चलिए अब इसको 1 by 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इसके निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये मैं एक आगे इसको मैंने सोल्व किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है यही है, सेम ही है, इसको हम आपस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला हो गया एंड 7 और 7 जब 7 का स्क्वायर 49 एंड इसको जब हम लेंगे तो 98 आ गया 98। और फिर इसका जो है ना वो 7 इसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो पेयर में 7 आएगा, बाहर आएगा, और ये 2 पेयर में नहीं है तो अंदर आ जाएगा। इसका ऐड किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से जो हमने इसको सेपरेट किया, जो आंसर आया था ये वाला, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा क्या आएगा, अंडर रेडिकल 10 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं आपने, ये वाला क्वेश्चन है 12 और 10 के 2 बचे और प्लस के 23। इसके जब हमें स्क्वायर वगैरह लेकर हमने सोल्व किया तो ये मल्टीप्लाई वाला 500 था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि इसमें से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं, आप उसको देखो। तो सिंपल तरीके से देखो, हम यहाँ पे ऑलरेडी सोल्व करके आ चुके हैं कि ये वाला अगर इस तरीके से डेटा आ जाए और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सेपरेट करो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको आप रियल पार्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल इनटू मतलब कि सेपरेट रियल पार्ट्स इमेजिनरी और रियल को अलग अलग करना है। तो आप इस तरीके से, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं रियल पार्ट सेपरेट रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे लिखना था मुझे। अच्छा इस तरीके देखो, यहाँ पे आप कॉन्जुगेट निकालोगे, ये माइनस वाली प्लस वगैरह वगैरह हो गया। उसके बाद देखो यहाँ सिंपल तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया। तो ये फर्स्ट जो है जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी हो जाएगी, जिसके साथ आयोटा ना वो रियल हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है तो वो भी हमने देखा है। तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं किस तरीके से हमने ठीक इसी तरीके से सोल्व किया है यहाँ तक जाके पहुँचे हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे चला गया, इधर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया है तो इसका रियल एंड इमेजिनरी ये पढ़ा। फिर से मैंने इसको स्क्वायर वगैरह छुड़ा के यहाँ पे चला तो लास्ट में यहाँ तक ये इसका रियल एंड इमेजिनरी था, तो यहाँ पे हमने ये रख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था, उसको भी हमने सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है शो दैट करो z और उसका कॉन्जुगेट रियल नंबर है। ये हम ऑलरेडी सोल्व करके आ चुके हैं, तो ये जो है वो हमारा ये हो गया, ये ऑलरेडी हमने एक ऐसा सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे a² + b², तो ये जो है ना वो रियल ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है शो दैट इफ़ z और उसका जो कॉन्जुगेट है अगर वो रियल ही होता है, तो देखो अगर फॉर एग्जाम्पल लेट लो z = a + i 0 और उसका हम कॉन्जुगेट लें, तो इस तरीके से देखो अगर वो कॉन्जुगेट वगैरह लें तो भी जो रियल है वो रियल ही रहेगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट लेते हैं वो आयोमेजनी का लेते हैं, रियल के ऊपर कोई भी इशू वगैरह नहीं आता। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी एक सिंपल तरीके से 13 है कि मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो है वो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है वो मैं इंशाल्लाह सुबह जो है वो कोशिश करूँगा अपलोड करने की। अगर आप कमेंट करोगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 चाहिए, वो भी किस तरीके से सोल्व होगा वो थोड़ा सा जो है उसका जो तरीका है वो क्वाड्रेटिक विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सोल्व करेंगे। वो भी कंपेयर करेंगे रियल साथ इमेजिनरी के साथ, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, देखो इसको भी हमने कंपेयर किया है, रियल को जो है वो कंपेयर किया रियल के साथ, तो 6 = 12 तो रियल के साथ हो गया, और इमेजिनरी के साथ हो गया। ये कट वगैरह करके ये फाइनल इसका पहले ए निकालना होगा, क्योंकि पहले ए ही होता है, तो पहले आप निकाले ए डिवाइड करेंगे दोनों साइड 6, तो ये 6 में कट गया, ये 6 का डबल में 12 2 बार आता है, a = 2 हो गया। और इसी तरीके से आयोटा में गया चला गया, 4a - b = 3, a और b दोनों अननोन है, हम क्या करेंगे a को उठाएंगे, इधर रखोगे तो 4 × 2 = 8 हो गया, और ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस में गया, b = 5, तो a भी मिल गया एंड b भी मिल गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो चुका है। इस देखो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल तरीके से है, ये भी इस तरीके से सोल्व होगा। 8 है, रियल को कंपेयर करेंगे रियल के साथ है, तो 8 के डबल में 16 2 बार आता है, ए हो गया, तो इस तरीके से आयोटा में कट गया। इस तरीके से यहाँ पे एक जगह पे पुट करो तो ये 10 हो गया मेरे ख्याल से, और फिर यहाँ पे ये प्लस माइनस वगैरह होके ये सिंपल तरीके से b = 17। उसके बाद तीसरा नंबर ये भी ठीक इसी तरीके से, माशाल्लाह आप अब समझ गए होगे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सीखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख सकते हो, ये भी किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे सारे के सारे जो तरीक़ेकार है वो सारे का तरीक़ेकार एक ही है। माशाल्लाह से आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी होगी।